Hello students, this is me Archana. Today we are going to discuss or I will explain you class 6 history chapter 1 what, where, how and when. So here is a question, रशीदा's question. ये जो लड़की है रशीदा है, तो इसका क्वेश्चन है, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहती है, उसे अचानक क्या बोलते हैं, एक स्मॉल हेडलाइन पे उसकी नज़र जाती है कि 100 years ago, 100 साल पहले. तो हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो. तो वो क्या सोच रही होगी उसके बारे में और उस समय क्या हुआ होगा, तो क्या कोई बता सकता है. तो यही आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, उसे पढ़ने से हमारे क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए हिस्ट्री. तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. कल क्या होता है, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो और न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. ठीक है, अगर हमें कल के बारे में जानना है तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल सकता है. लास्ट ईयर क्या हुआ है तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर क्या हुआ था. लेकिन अगर बहुत 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 सालों पहले की बात करें तो उसको हम कैसे जानते हैं या वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है, चलो आगे देखते हैं या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग पहले क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वो कैसे रहते थे, वो क्या बोलते किस तरह के घर में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स. हम जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे या जो हर्डर्स थे या जो फार्मर्स थे या जो रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे या क्राफ्ट पर्सन थे या आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, तो वो सब पहले कैसे रहते थे या वो क्या करते थे. हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, किससे, हिस्ट्री से अपने. फिर वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. और हम ये भी पता कर सकते थे कि उस ज़माने में या बहुत सालों पहले बच्चे क्या गेम खेलते थे, कौन से स्टोरी वो सुनते थे और वो कौन सा रोल मतलब प्ले देखा करते थे, कौन सा मतलब सीरियल जो होते हैं नाटक वगैरह वो सब देखा करते थे, कौन से गाने गाते थे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, हिस्ट्री से. वेयर डिड पीपल लिव. फाइंड द रिवर नर्मदा और मैप 1. अब लोग रहते कहाँ थे ये हमें कैसे पता चलेगा. तो यहाँ सेकंड पेज में एक मैप दिया हुआ है. तो पीपल वहाँ पे किनारे में, नर्मदा नदी के किनारे में, thousands of hundred of years ago, for several 100,000 years ago, 1,000 साल पहले वहाँ पे रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. और कुछ लोग जो थे जो यहाँ पे रहते थे वो बहुत ही skilled means उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते थे, जैसे कि वो अपना खाना इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. उन्हें जो है फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में, मीन्स अगर देखा जाए तो प्लांट भी जो है एक वेल्थ ही है, हमारी तरह हमारे लिए एक धन का काम करती है, जिससे हम उसके रूट्स को कलेक्ट करके, उसके फ्रूट्स को कलेक्ट करके वो लोग क्या करते थे, अपने खाना बनाते थे. ठीक है, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. और उन लोग जानवरों का शिकार भी करते थे. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में अगर आए हम तो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैप है, मैप 1, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब हमें सुलेमान और कीर्थर जो हिल्स है नॉर्थ वेस्ट में उसके बारे में पता करना है. तो ये यहाँ सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हियर. तो यहाँ पे क्या होता था, कुछ आदमी या कुछ औरत जो थे 8,000 साल पहले यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते थे. ठीक है, जो कि क्या क्रॉप्स क्या थे, व्हीट और बार्ले. पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स. रियरिंग मीन्स उनके मतलब बालों को रियर करना, मीन्स उनके बाल निकालना. जैसे शिप से हम लोग वुल निकालते हैं ना, वैसे. तो जैसे शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल्स हो गया, लिव्ड इन विलेजेस. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. तो हमें यहाँ पे गारो हिल्स और
विंध्यास जो नॉर्थ ईस्ट में है या सेंट्रल इंडिया में है, वो सब क्या बोलते हैं देखना ही। तो ये मैप को आप अच्छे से देखना, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखो। गारो हिल्स, ब्रह्मपुत्र रिवर, महानदी रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, एकदम क्लियरली है आई थिंक आपको ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, These are the some of the other areas where agriculture developed। ये कुछ और एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप होता है, जहाँ पे सबसे पहले राइस ग्रोन होता था। कहाँ पे राइस ग्रोन होता था? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, विंध्यास में राइस ग्रोन फर्स्ट आर टू बी द टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में पहला प्लेस था जहाँ पे राइस ग्रो होता था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमें क्या कौन कौन से रिवर्स ट्रेस करने, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी से आके मिलते हैं ना, उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 years पहले some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later about 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and the sea coast. धीरे धीरे करके क्या 4700 ईयर्स पहले क्या बोलते हैं, इंडस वैली के पास छोटे छोटे शहर क्या बोलते हुए जहाँ पे लोग रहने लगे। उसके बाद 2500 साल बाद क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप हुआ कहाँ पे? गंगा नदी के पास, ठीक है, और उसके आसपास के सी कोस्ट में, आसपास के समुद्री इलाके में, ठीक है। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल द सन। तो यहाँ इस मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि मैंने आपको कहा है कि आपको देखना है, ये इंडस रिवर है, ये सन रिवर है, ये गंगा रिवर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैप में ट्रेस करना है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स है, पेनार है, उंगा बादर है, बादरा है, कावेरी रिवर है, थार डेजर्ट है, किरथार है, काबुल रिवर है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हिमालयास है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये सब आपको यहाँ पे जितने भी इस मैप में जितने भी लोकेशंस दिए हुए वो सब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. गंगा के पास जो एरिया था साउथ तरफ, उसे क्या बुलाया जाता था पहले? मगधा। तो इसके जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और एक बहुत बड़ा उन्होंने किंगडम सेटअप कर लिया था। और उनका किंगडम सिर्फ वहीं पे ही नहीं था, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। फिर जो द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय डेजर्ट रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। और यहाँ पे जो रास्ता था, जो हिल्स थे, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, हिमालयस थे, डेजर्ट्स थे, तो ये जो रिवर्स थी या समुद्र थे, नदी या समुद्र जो रहते थे, तो उस समय की जर्नी को वो लोग क्या करते थे और ही डेंजरस बनाते थे और बट नेवर इम्पॉसिबल, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बनाते थे। लेकिन पहले के लोग जो थे निडर थे और वो कभी भी अपना काम रोकते नहीं थे। तो वो क्या है, उनको अगर कहीं जाना रहता था वो चले ही जाते थे, उनके लिए ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं थी। तो मैन और वुमेन जो है मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उन्हें अपने रहने के खाने के लिए जगह मिल सके और वो अपने नेचुरल डिज़ास्टर से, जैसे फ्लड्स आते हैं, भूकंप या ड्रॉट आते हैं ना समटाइम, तो क्या करते थे, ये सब चीज़ों से बचने के लिए वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते थे। और कभी कभी क्या होता था, जो आदमी लोग थे ना, वो एक आर्मी के रूप में कन्क्वायर करते थे अदर लैंड्स को, और वहाँ पे फिर अपना मर्चेंट्स ट्रैवल विद कैरावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो पहले हम लोग स्टोरी सुने होंगे कि पहले के लोग जैसे कहीं पे भी बाढ़ आ रहा है या कुछ हो रहा है तो क्या करते थे, एक लाइन बना लेते थे और अपना जितना भी बोरा बिस्तर है, सारा चीज़, पूरा सामान लेके कारावान मतलब एक लाइन की तरह आगे बढ़ते जाते थे। कोई शिप में लेके जा रहा है, कोई किसी में लेके जा रहा है अपनी चीज़ें। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज, एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जाते थे।
stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. Others lead to the sharing of ideas between people. और वो अपने क्या करते थे, बीच बीच में रुक के लोगों को क्या बोलते हैं अपना एडवाइस भी देते थे. किसी लोगों को वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मीन्स किसी किसी के अंदर रहता है ना कि नहीं मुझे बहुत ही एडवेंचर करना है, मुझे ढूंढना है, कुछ खोज निकालना है, तो इन सब चक्करों में भी वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, लोग आज के ज़माने में क्यों ट्रैवल करते हैं. तो लुक एट मैप वन वंस मोर. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. तो क्या होता है आज के ज़माने में, अगर हम दोबारा से मैप देखें तो जो हिल्स, माउंटेन्स या सीज थी वो नेचुरल फ्रंटियर बनाते थे सब कॉन्टिनेंट में. तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन सब चीज़ों को क्रॉस करना. तो जो चाहते थे कि इन सब चीज़ों को क्रॉस करें तो वो क्रॉस करके चले ही जाते थे वहाँ पे और वहाँ पे सेटल्ड हो जाते थे. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर. These movements of people enriched our culture and traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. तो ये सारे मूवमेंट्स तो जो थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, अपने लाइवलीहुड को अर्न करना, मीन्स कैसे रहना है उनको, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहने के लिए जगह देखना. तो ये सारी चीज़ें क्या की, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे मतलब पत्थरों को कैसे कार्व किया जाता है, मीन्स कैसे शेप दिया जाता है, म्यूज़िक कैसे कंपोज किया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है. तो धीरे धीरे जो है ये सारी हैबिट्स जो है डेवलप होने लगी. अब नेम्स ऑफ द लैंड देखते हैं. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. Two of the words we often use for our country and India and भारत. तो हम लोग अपने देश के लिए दो नाम यूज़ करते हैं, एक इंडिया और एक भारत. तो जो इंडिया है, पहले ये सिंधु, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. जो इंडस रिवर है ना या इंडस वैली, वहाँ से आया इंडिया. कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको हम लोग सिंधु भी बोलते हैं संस्कृत में. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अब आपको अपने एटलस में जो मैप का बुक होता है उसमें ग्रीस और क्या बोलते हैं ईरान खोजना है. तो ईरानियंस और या जो ग्रीक्स थे वो जब हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो जब वो 2500 साल पहले जब वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आते हैं तो वो बहुत फैमिलियर थे इंडस से, इसीलिए उन लोग उसको क्या बुलाते थे, हिंदूज और इंडोज. तो इस वजह से जो है एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और जो लैंड, जो जगह ईस्ट के पास थी उसको इंडिया बुलाते थे. तो द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा. तो जो नेम भारत है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे उनके लिए मेंशन किया गया था, उनके लिए यूज़ होता था, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन भी है. जो हम लोग का ऋग्वेद है ना उसमें लिखा हुआ भी है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो. लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री. तो ऋग्वेदा जो है 3500 साल पहले संस्कृत में कंपोज हुआ था ना, उसमें इसके बारे में लिखा भी है. ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. तो देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स that were written long ago. तो हम अपने पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, तो हम बुक रीड कर सकते हैं या उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, या जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हैं इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं. अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript, turn on page 45. तो ये पेड़ों के पत्ते जो होते हैं ना उनको पेजेस की तरह काट के तोड़ के मतलब रखा जाता था और उनके ऊपर लिखा जाता था, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है.
तो क्योंकि इनको हाथ से लिखा जाता था तो लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, इसका मतलब होता है हैंड, ठीक है, इसलिए इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। तो दीज वेर रिटन ऑन पाम लीफ, मोस्टली ये पाम के पत्ते पे लिखा जाता था, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस, और ये हिमालयस में ये जो पेड़ है वो ग्रो करता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, और बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होता था, ये इंसेक्ट्स को खा जाते थे और डिस्ट्रॉय भी हो जाते थे, ठीक है। बट मैनी हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्टरीज। तो लेकिन फिर भी उनमें से कुछ जो है सर्वाइव करते हैं और कुछ जो है हमें टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में मिल जाते हैं। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, तो इन सारे जो बुक्स थे ये पाम के लीफ से पूरा एक बुक बनाते थे, उसका बंच बनाते थे। तो इनमें क्या होता था, सारे सब्जेक्ट्स रहते थे, रिलीजियस से रिलेटेड, मतलब क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रैक्टिस है, जो किंग्स है वो कैसे ज़िंदगी जीते थे, मेडिसिन या साइंस के बारे में। इसके अलावा एपिक्स, पोएम्स और प्लेस भी रहते थे, मीन्स कहानियाँ रहती थी, पोएम्स रहते थे और नाटक भी रहते थे। और ये मैनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत, और ये संस्कृत में लिखे हुए रहते थे। अदर वेर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, और बाकी जो कुछ थे प्राकृत लैंग्वेज में या फिर तमिल लैंग्वेज में रहते थे, मतलब ये वो लैंग्वेज है जो उस समय यूज़ होता था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, पत्थर के ऊपर जो कलाकारी की हुई होती है ना, मतलब आजकल बोलते हैं ना 3D 4D, जो उभरा हुआ सा दिखता है, तो पत्थर के ऊपर जैसे उकेर के, मतलब उसको एक शेप या फॉर्म में उसको लिखते थे। तो दीज वे द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, या किसी मेटल के ऊपर लिखा जाता था। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो जो पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, इसी मेटल या पत्थरों के ऊपर लिखते थे ताकि जो लोग हैं वो पढ़ सके और उनके ऑर्डर्स को मान सके और उन्हें वो अच्छी तरह से दिखे। तो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते थे जिसमें कभी कभी क्या होता था, आदमी औरत या जो राजा रानी थे अपनी, जैसे हम लोग आजकल डायरी लिखते हैं ना, तो वैसे ही अपने डे टू डे लाइफ के बारे में लिखते थे, या फिर जैसे कि वो उन्हें कितनी जीत हासिल हुई, कितनी मतलब लड़ाइयों में उन्होंने जीता है, तो ये सारी चीज़ें भी लिखते हैं। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि क्या एडवांटेज रहता होगा या क्या उसका डिफ़िकल्टीज होती होगी अगर हम किसी हार्ड सरफेस पे लिखेंगे। तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो पहले के ज़माने में जो थे बहुत सारी चीज़ें थी जो यूज़ होती थी, और इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। तो ये लोग क्या करते थे, पहले के ज़माने के जो बिल्डिंग्स थे, स्टोन थे, जो पत्थरों से या ईंटों से बने रहते थे, या पेंटिंग्स या स्कल्पचर थे, उनके बारे में पढ़ते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट। एक्सप्लोर और एक्सकावेट कैसे करते थे, तब अब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती, धरती के अंदर धंस जाती है ना। तो वो यहाँ से निकाल के अपने टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स जो है वो एक्सप्लोर करते थे, चीज़ों को निकालते थे, ठीक है। तो other of bone, baked, clear metal. Some of these objects may be made of stone. Objects that are made of hard, impassible substance usually survive for a long time. और जो चीज़ें पत्थरों पे या मेटल्स पे बनी थी ना, तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव की, ठीक है। An old inscription, this inscription dates to about 2250 years ago and was found in कांधार, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। ये जो पत्थर है उसके बारे में बता रहा है कि ये इंस्क्रिप्शन जो है 2250 साल पहले की है और ये कांधार में पाई गई, जो अभी अफ़गानिस्तान है। और ये जो है ये एक रूलर जो है अशोका, उसके ऑर्डर पे ये लिखा गया था। इसके बारे में आप चैप्टर
8 में पढ़ेंगे। ठीक है, वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। तो ये जो है इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसमें लेटर्स भी आते हैं और कुछ साइंस भी आते हैं। What is written or speak? We use a language. This inscription was written in 2 different scripts and languages, Greek and Aramaic. That is below. ये ग्रीक है और ये अरामाइक है, which were used in this area. तो उन लोग कभी भी क्या करते थे, 2 लैंग्वेजेस में कोशिश करते थे इस इंस्क्रिप्शन को लिखने की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये पेज मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। ठीक है, वहाँ पे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।